जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता रानी के आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। माँ दुर्गा की आपके ऊपर असीम कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। जैसे कि 9 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन से पड़ रही है चैत्र माह की नवरात्रि तिथि और हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है। ये जो नववर्ष शुरू हो रहा है ये कई लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलमय होने वाला है और इसमें कुछ ऐसे खास मैं आपके साथ ज्योतिष उपाय लेकर आई हूँ जिनको अपना के आप अपने जीवन की समस्त परेशानियों को और कष्ट को दूर कर सकते हैं और माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो चुका है, धन लाभ के योग नहीं बन रहे हैं, विवाह में अड़चने बाधाएं आ रही हैं, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, घर में कलह लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे, तो इस चैत्र माह की नवरात्रों में जरूर से जरूर ये छोटे छोटे खास ज्योतिष उपाय जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी उन्हें अपनाकर अपने जीवन को सुख और समृद्धि से भरपूर बना सकते हैं। तो आप सभी को फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि नवरात्रि का पावन दिन शुरू हो रहा है, आपने इसमें खास क्या चीज करनी है। सभी के घरों में कलश स्थापना होगी, साफ सफाई कीजिए, माँ दुर्गा की विशेष रूप से पूजा आराधना करें। कलश में आपने कुछ खास चीजें डालनी है जिसको डालकर आप अपने जीवन के समस्त कष्ट दूर कर सकते हैं, इसलिए कि माँ दुर्गा इस कलश में ही 9 दिन तक विराजमान होती है और इस कलश का जो जल है वो बहुत ही ज्यादा पवित्र हो जाता है। तो इस कलश में आपने क्या चीजें डालनी है, सबसे ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो आप इसके अंदर कलश के अंदर जल भरिए, कुछ बूंदे गंगा जल की अवश्य ही डालनी है, इसे शुद्ध रखना है और इसके मुख पर आपने लाल धागा जरूर बांधना है। जिनके जीवन में कोई समस्या या परेशानी चल रही है, कर्ज मुक्ति पाना चाहते हैं, वो अपने सर से लेकर पैर तक एक लाल धागा कलावा जो होता है नाप ले और उसे ही फिर आप इस कलश के मुख पे बांध दें। इसके बाद आपने रोली की सहायता से, सिंदूर की सहायता से इस कलश पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, 16 बिंदियां लगानी है, साथ में 9 ग्रह की बिंदियां लगानी है और आपने एक त्रिशूल का चिन्ह भी जरूर बनाना है। अब आपने इसके अंदर क्या क्या चीजें डालनी है, एक सुपारी डालनी है, आपने लौंग का जोड़ा डालना है, हल्दी की गांठ डालनी है, एक आपने कमलगट्टा डालना है, एक कौड़ी डालनी है, शहद जरूर डालेंगे, थोड़ा सा इत्र डालेंगे, ध्रुवा डालेंगे, आप इसके अंदर एक चांदी का सिक्का या तो 1 रुपए का सिक्का भी डाल सकते हैं, अक्षत डाल देंगे आप इसके अंदर, साथ में एक हरी इलायची जरूर डालेंगे। डालने के बाद आपने इसके अंदर पान के पत्ते एक जरूर डाल देना है, आपने आम के पत्ते 7 लेने हैं या 5 लेने हैं या तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। इस तरह से आपने इस कलश को तैयार करना है और फिर आपने इसके ऊपर एक प्लेट के ऊपर चावल रखकर इस रखना है और नारियल पे एक लाल कपड़ा लपेट के कुछ दक्षिणा जरूर रखनी है और फिर आपने इस कलश की स्थापना करनी है। जब 9 दिन आपके पूरे हो जाएंगे तब आपने इस कलश के जल का क्या करना है, कलश के जल जो जागृत हो चुका है अपने पूरे घर में आप छिड़काव करें, सारी नेगेटिविटी दूर होगी, नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर चली जाएंगी, सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में विकास होगा। इस जल को आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा ग्रहण भी करें, साथ में जो चीजें इसके अंदर रखी हैं उन्हें आप निकाल लें और आपने इसे लाल कपड़े में लपेट के अपने धन रखने के स्थान में, दुकान की गले में, कहीं पे भी आप रखें। फिर देखिए आप चमत्कार, माँ दुर्गा की विशेष कृपा दृष्टि आपके ऊपर होगी। साथ में विशेष ध्यान रखेंगे पूरे 9 दिन आप तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। अगर माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने घर में सात्विक भोजन बनाएं। व्रत कर सकते हैं तो जरूर से जरूर व्रत रखें, मगर आपके साथ एक चीज और भी शेयर करना चाहती हूँ। जब महिलाएं व्रत रखती हैं तो वो इतनी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, घर के डबल काम हो जाते हैं कि हम खाना बनाएंगे, फिर ये करेंगे बच्चों का। तो देखिए व्रत आप तभी रखें जब आप हर चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चला सकते हैं। क्रोध को त्यागना है मेन जो इसका मतलब है व्रत का, ये 9 दिनों के नवरात्रों का। आपने क्रोध का त्याग करना है, घर के वातावरण को सुखद और समृद्ध बनाना है, किसी भी प्रकार का कलह अपने घर में नहीं करना है। 9 दिन की अगर जोत जगा सकते हैं तो जरूर से जरूर जलाएं, नहीं जला पाए तो कोई बात नहीं, सुबह शाम कम से कम आप कपूर और लौंग से माँ की आरती अवश्य करें। अब मैं जो खास उपाय 3 आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कर्ज से मुक्ति पाने के लिए और धन योग बनाने के लिए। सबसे पहला आपने क्या करना है, आपको एक सफेद रंग का 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए। इस कपड़े के अंदर आपने रखना है एक चांदी का टुकड़ा, छोटा सा चकोर आकार का चांदी का टुकड़ा रखेंगे, साथ में आपने एक मुट्ठी इसके अंदर गेहूं रखना है और आपने इसके अंदर थोड़ा सा चावल रख देना है, थोड़ा सा गुड़ रखना है और आपने ये सारी चीजें रखने के बाद इसकी पोटली बना लेनी है। पोटली बनाकर आपने इसे किसी भी दुर्गा मंदिर में जाके अर्पण करके आना है, माँ से प्रार्थना करनी है आपका जो भी कर्जा है, जो भी परेशानी है धन से जुड़ी हुई, वो सारी दूर करें, या तो फिर आप इसे जल प्रवाहित भी कर सकते हैं। इन 9 दिनों में आप ये उपाय
किसी भी दिन कर सकते हैं, कर लीजिए। दूसरा आपने करना क्या है, पूरे 9 दिन लगातार अगर आपके घर के आसपास तालाब है तो वहां पे आटे की गोलियां जरूर डालें और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। फिर देखिए आपका कर्ज कैसे दूर होता है। तीसरा खास उपाय आपने करना क्या है, इन 9 दिनों में आपने कन्या पूजन के लिए कुछ खास विशेष चीज पहले दिन से ही सोच लेनी कि आपने वो चीजें उनको अर्पण करनी है। और दूसरा आपने करना है कि 48 लौंग लेनी है। पूरे 9 दिन आप ये हवन करेंगे, आपको 48 लौंग गिनकर लेनी है, फूल वाली होगी, टूटी फूटी नहीं होगी, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। साथ में आपने टुकड़े उसके कपूर के लेने हैं, 6 टुकड़े, मतलब जो भीमसेनी कपूर होता है या आपको टुकड़े वो गोल गोल से डिब्बियों में मिलते हैं, वो आप कैसा भी ले सकते हैं, मगर 6 टुकड़े आपने कपूर के गिन लेने हैं। और किसी भी मिट्टी के पात्र में आप उन कपूर को जलाएं और जो आपने 48 लौंग लिए वो भी आपने साथ में जला देनी। इसकी धुनी आपने अपने पूरे घर में दिखानी है। देखिए ये आप सुबह करें तो सबसे ज्यादा बेस्ट है कि आप इस उपाय को शाम के समय करें, सूर्य अस्त के बाद आप अपने घर में करें। घर की महिलाएं भी कर सकती हैं, घर के जो मुखिया है पुरुष वो भी कर सकते हैं। ये आपने लौंग का उपाय पूरे 9 दिन लगातार करना है। अगर महिलाएं करें तो पीरियड्स में, सूतक पातक में, आपके घर के जो बच्चे हैं तब भी आप कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। इस उपाय को आप बच्चों से करवा लीजिए। अगर आप पीरियड्स के टाइम में नहीं कर पा रही हैं तो आप अपने बच्चों के जरिए या घर के जो पुरुष है वो भी इसे कर सकते हैं। कोई भी इस उपाय को कर सकता है, मगर आपने इसे छोड़ना नहीं है। पूरे 9 दिन लगातार करना है। 48 लौंग और 6 टुकड़े कपूर से आपने आहुति देनी है। इस तरह से करें, फिर देखिए माँ की विशेष कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होती है। और साथ में आपने 1 लोटा जल रोज सुबह अपने मंदिर में रख देना है। जल भर के रखें, उसमें थोड़ा सा आपने गंगा जल मिलाना है, साथ में आपने दालचीनी का थोड़ा सा पाउडर रख देना है। और आपने फिर इस जल को आपने भर के मंदिर में रख दिया है। फिर रोज आपने अगले दिन सुबह उठना है, जैसे भी आप पूजा आराधना करने जा रहे हैं उससे पहले आपने इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है, अपने मुख्य दरवाजे पे करना है। और इसी जल का छिड़काव आपने सूर्य अस्त के बाद भी अपने मुख्य दरवाजे पे करना है, मतलब सुबह शाम दोनों मतलब टाइम पे करना है। और वो भी जैसे मुख्य दरवाजे सब एक साइड नहीं, दोनों साइड आपने जल का छिड़काव करना है। इस तरह से पूरे 9 दिन आपने अपने घर में इस शुद्ध जल का छिड़काव करना है। फिर देखिए चमत्कार कैसे माँ दुर्गा की विशेष कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होती है। साथ में मंगलवार के दिन से नवरात्रि तिथि शुरू हो रही है, तो आप कोशिश हो सके तो पूरे 9 दिन हनुमान मंदिर जरूर जाएं और वहां पे जाके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी भी प्रकार का कर्जा है, शत्रु भय है, कोई भी जीवन में समस्याएं चल रही वो अवश्य दूर होगी। हनुमान जी महाराज आपके जीवन के हर संकट को दूर करके स्वयं रक्षा करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप सभी को जय माता दी।